हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, घात घातांक। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताए, ये टॉपिक लगभग आप किसी भी पेपर को देने जाए, ये सारे के सारे पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज बहुत कुछ नया भी सीखेंगे, बहुत अच्छे से एक एक बात को समझाते हैं। ठीक है, जैसे इसके बहुत सारे टाइप लेंगे, लेकिन स्टार्टिंग सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। जैसे एक आपके लिए पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 4⁻⁻1, फिर 4⁻⁻1 ब्रैकेट के बाहर, फिर 4⁻⁻1 और लास्ट में 4⁻⁻2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। अब अगर इसे देखिए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को देख के ही डर जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि क्या किया जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। तो क्लास कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, सब बताते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए कि जहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगे हों, ठीक है, ढेर सारे ब्रैकेट हों, बहुत सारे ब्रैकेट हों, और इनके ऊपर ढेर सारी पावर लगी हो, तो ये समझिएगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, मतलब ये बाकी क्वेश्चन से आसान होते हैं, देखने में केवल डराते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, लेकिन जब इन्हें आप सॉल्व किया जाएगा, जब आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे तो ये आसान लगेंगे। तो इसका नियम ये होता है कि जब भी कभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो इसका नियम ये है, इसका रूल ये है कि सारे ब्रैकेट को हटाइए। ठीक है, सारे ब्रैकेट को हटाइए और यहाँ पे इनकी जितनी भी पावर्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 गुणे -1 गुणे -1 और गुणे -1। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए, कितनी भी पावर हो, ढेर सारी पावर लगी हो, हमेशा ब्रैकेट को हटाइए और सारी पावर को गुणा कर दीजिए। हमने कर दिया। अब जब इनकी पावर्स को आपस में गुणा करेंगे तो देखिए, एक का 1 से होकर 1 आ गया, फिर एक का 1 से होकर 1 आ गया और एक का 2 से होकर 2 आ गया। तो ये तो 2 आ गया, लेकिन प्लस है कि माइनस है, ये चेक कर लेते हैं। जब इस माइनस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस आएगा और इस माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस आएगा। तो फाइनली यहाँ पे जो 2 आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसका सही आंसर 16 आ गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, देखने में जितना टफ लग रहा था ये उतनी ही जल्दी आंसर आ गया। लेकिन अभी रुकिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब अगर ये पेपर में आपके पूछा जाए तो आप एक काम करिए, आप सीधे क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, डायरेक्ट मन में सोचिए, केवल मन में सोचिए कि ये जो गुणा हमने किया है ना, पेपर में सिर्फ सोचिए कि हमने गुणा किया। तो जब इन सारी पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का 1 से, फिर 1 से, फिर 2 से होके 2 आएगा और माइनस का माइनस से होके प्लस और माइनस का माइनस से होके प्लस। तो ये प्लस का 2 आ गया और 4 की पावर 2 को कहेंगे 16। तो पेपर में डायरेक्ट 16 देख के टिक कर सकते हैं, ये पेपर का पूछा गया ही क्वेश्चन है। ठीक है, हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लेकिन अगर मान लीजिए इसी के बगल में ये क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको पेपर में देता तो आप इसे बड़ी आसानी से कर लेते, हमने आपको बता दिया। ठीक, अब इस टाइप का जो भी होगा हो जाएगा। अब आते हैं इस पर। तो यहां पर भी क्लास 3 ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इन तीनों को हटाया जाए और इनकी पावर को गुणा कर दे। ठीक है, ये काम आपको हमेशा करना है। आज की क्लास में हम ढेर सारे क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन आपको बार बार यही करना है जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जब भी कभी ऐसा कुछ दिया जाए तो ब्रैकेट हटा के सारी पावर को आपस में गुणा करना है। तो यहां पर भी जब पावर्स को गुणा करा तो -1 गुणे -1 गुणे -2, 4 लिखा हमने। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखिए तो यहां पे जब इसका गुणा करेंगे तो 1 का 1 से गुणा होकर 1 आएगा और 1 का 2 से होकर 2 आ गया।
तो यहाँ 2 आएगा। लेकिन जब माइनस का माइनस से गुणा होगा तो माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस बन गया, और जब इस प्लस का फिर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 4 की पावर -2। ठीक है, बढ़िया समझ में आ रहा है। यहाँ पे बना था 4 की पावर +2, यहाँ पे बना 4 की पावर -2। अगर 4 की पावर +2 बनेगा तो जो लोग नहीं जानते हैं वो इसे ध्यान से समझ ले, जितनी पावर होती है उसका उतनी बार गुणा करते हैं। तो 4 का 4 से गुणा होकर तब 16 बना है यहाँ पे। अब यहाँ पे माइनस आ गया, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 4 का 4 से गुणा होकर जैसे 16 बना है तो यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे 4 का 4 से इंटू होकर -16 आ जाएगा। ऐसा सोचते हैं और ऑप्शन में भी ऐसा दिया होता है, लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कैसे कर देंगे आप? देखिए, एक बात आपको बताएं, छोटी छोटी बातों को हम बताते चलते हैं, इनको कहीं पे नोट कीजिए अलग से और इन्हें अच्छे से समझिए। आज के बाद एक बात याद रखिएगा, अगर कभी भी किसी भी संख्या पे प्लस की पावर आ गई, 2 पावर है, 3 पावर है, 4 पावर है, जितनी पावर है आप उसका उतनी बार गुणा कर देंगे। ठीक है, आसान है। लेकिन अगर किसी भी संख्या पे माइनस की पावर आ गई तो क्लास माइनस की पावर का कोई रूल नहीं होता है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, इस माइनस की पावर को सबसे पहले प्लस बनाया जाए, और जब ये माइनस की पावर प्लस बन जाएगी उसके बाद आप उसे गुणा करके कर लेंगे। ठीक है, तो माइनस की पावर को सबसे पहला काम है प्लस बनाना। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो ये -2 है, इसे प्लस बनाना है। अब एक बात सारे लोग याद रखिएगा, अगर कभी पावर माइनस में हो तो उसको प्लस में चेंज किया जाएगा। अब कैसे चेंज होगा? अगर संख्या ऊपर है तो उसको नीचे भेजेंगे तो पावर का साइन चेंज होगा, और अगर संख्या नीचे है ऊपर भेजेंगे तो पावर का साइन चेंज होगा। मतलब संख्या को ऊपर नीचे भेजने पे उसकी पावर का चिन्ह, घात का चिन्ह बदल जाता है। तो जैसे हमको इसको प्लस में बदलना होगा, हम इसको नीचे भेजेंगे तो ये नीचे आके प्लस की पावर 2 बन जाएगा, मतलब 4 की पावर +2 बन जाएगा। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/16। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर आपने यहाँ पे गलती की और अगर आपका आंसर -16 आ गया तो आपको ऑप्शन में भी -16 दिया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब ये पेपर में आएगा तो -16 वहां पे देता है, अगर आपने गलती से किया और आपका आंसर मैच हो जाएगा। अब बताइए समझ में आ गई बात कि नहीं? तो यहां से आपको 2 बातें सीखनी है, कितने भी ब्रैकेट हो, कितनी भी पावर हो, सारी पावर को गुणा करना है। दूसरी बात, ये माइनस वाली अपने दिमाग में रखिएगा, इसका इस्तेमाल फिर आगे की क्लास में, आज की क्लास या आगे की जो कल की क्लास होगी उसमें इस्तेमाल फिर से होगा। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस है मेरे पास, बढ़िया बढ़िया, उनको लेके आए हैं। सारे क्वेश्चंस एक तरफ से करवाते हैं और आपको आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है, इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो हमने साथ में आपको बताए हैं, तो इनसे आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि आखिर हमें क्या करना है। इसीलिए दोनों को हमने साथ में बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ना है और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक, जैसे देखिए क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, पेपर का पूछा गया है, तो इसको लिखते हैं और सारे लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बाकी हम तो बताएंगे ही बताएंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है -1/2 की पावर 2, उसके बाद ब्रैकेट लगा है -2, फिर एक ब्रैकेट है, उसके बाद -1। ठीक है, और लास्ट में आपको 4 ऑप्शन दिया है और पूछा है इनमें से कौन सा सही होगा। तो क्लास अभी ऑप्शन की बात नहीं करते हैं, अभी आपसे पूछा जाएगा, पहले थोड़ा सा हम इसे और क्लियर करते हैं बात को। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अभी हमने आपको एक बात बताई है, आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन दिया जाए, आपको कैसा भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर वहां पे ढेर सारे ब्रैकेट्स लगे हैं और उनके ऊपर पावर लगी है, हमेशा 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 उन सारे ब्रैकेट को हटा के पावर का गुणा करना है। ठीक है, तो वही काम करते हैं।
तो क्लास सबसे पहला काम क्या है, इसको हल करने के लिए हमने यहां लिखा -1/2। ठीक, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको क्या करेंगे, इनकी जितनी भी पावर्स हैं इनकी पावर्स को आपस में गुणा कर देंगे और सारे ब्रैकेट हटा देंगे। 2 गुणे -2 और गुणे में -1। ठीक, बढ़िया समझ में आ रहा है। अब ये हो गया -1/2 आ गया। अब इनकी पावर को गुणा करते हैं, 2 का 2 से होकर 4 होगा, 4 का 1 से होकर 4 आ गया। अब यहां समझिएगा, ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस और माइनस का गुणा होकर प्लस का 4 आया, इसीलिए यहाँ पे हमने +4 लिखा है। तो ये बन गया -1/2 की पावर 4। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा। अभी तो हमने पहले जो बड़ा सा क्वेश्चन था उसको छोटा सा बना लिया, लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब एक बात आपको बताए, अगर कभी भी ऐसा कोई पावर है, बटे में संख्या लिखी है और उसके ऊपर कोई पावर लगी है, तो यहां से इसका ये वाली जो पावर है वो इस पर भी है और ये वाली पावर इस पर भी है, ये दोनों पे है। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं -1 की पावर 4। भाई दोनों संख्या पे है तो अलग अलग कर लिया, और नीचे वाले 2 पर भी होगा 2 की पावर 4। मतलब ये जो पावर है ये इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है, ये दोनों नंबर की पावर होगी, तो दोनों पे अलग अलग लिखा जा सकता है। तो हमने पावर को दोनों के साथ अलग अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए -1 का कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। एक बात ध्यान रखिएगा, हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, लेकिन पहले इसको समझते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। देखिए एक बात बताए, -1 की पावर 4 का मतलब है -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। ठीक है, एक बात तो हमें पता है कि 1 का कितनी बार भी गुणा किया जाए, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार, कितनी बार भी गुणा करें हमेशा 1 आता है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, लेकिन सवाल ये है प्लस का 1 आएगा कि माइनस का 1 आएगा। तो एक बात आपको बताते हैं, समझिएगा, भी समझ में आ जाएगा। अगर -1, देखिए माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया और यहां पर भी माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, तो जब ये भी प्लस बन गया ये भी प्लस बन गया तो प्लस का 1 आएगा। तो एक बात आपको बताए, अगर यहाँ पे कभी भी सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर सम संख्या है, -1 का इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, सम बार गुणा किया जाए, मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए कि जब -1 के जोड़े बन रहे हो, ठीक है, पेयर बन रहा हो, मतलब ये देखिए जब इन दोनों का जोड़ा बनेगा तो माइनस और माइनस +1 बनेगा, जब इन दोनों का जोड़ा बनेगा तो माइनस और माइनस +1 बनेगा। मतलब जब कभी संख्या का जोड़ा बन रहा हो तो हमेशा +1 आएगा। जैसे यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 6 आ गया, 10 आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 500 आ गया। मतलब अगर सम संख्या है, इवन बार हो रहा है गुणा, तो वहां पे पेयर बनता है और हमें पता है 2 नंबर मिलके माइनस माइनस प्लस बना देंगे तो हमेशा प्लस आएगा। लेकिन यहाँ पे विषम बार हो, जैसे ऑड टाइम्स हो, 3 बार, 5 बार, 7 बार, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस का बनाएगा। तो वहां पे -1 बिना कुछ किए आपको डायरेक्ट लिखना होगा। ठीक है, इसके भी क्वेश्चंस ढेर सारे बनते हैं, अभी आगे की क्लास में करेंगे। तो अभी हमने आपको बता दिया है, तो इस बात को यहाँ पे सीखिए और आगे चल के इसका इस्तेमाल फिर से करने का मौका मिलेगा। तो क्लास इसका जो आ गया तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, इसका क्या आ गया, +1। ठीक है, तो ये +1 आ गया और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 का 4 बार इंटू करेंगे तो ये हो गया 16। तो यही आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, बढ़िया समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर पहला ही दिया है ये, अब अगर पेपर में आ जाएगा तो ये भी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ढेर सारे क्वेश्चंस आपके लिए आज लेके आए हैं, सबका हो गया होगा, इसको साफ कर देते हैं। चलिए एक और देखिएगा, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि यहां से ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और हमने एक चीज और देखी है, मतलब ये क्वेश्चंस जिनको नहीं आते हैं उनको देखने में बड़ा डराते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इसमें क्या किया जाएगा, ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है ये। लेकिन आप जब इसे देखिए, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको ये आसान लग रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए आसान और टफ कुछ नहीं होता है। जो चीज आपको आती है वो आसान है, जो चीज आपको नहीं आती है वो आपके लिए टफ है।
ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो हमें ना आता हो लेकिन आपको आता हो। मैथ्स के अलावा मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके लिए आसान होंगी, मेरे लिए टफ होंगी। ठीक है, तो पहली बात तो मैथ्स से डरना बंद करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आपको सीखना है बस, और यहाँ पे हर बात हम बेसिक से सिखा रहे हैं तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इसको देख लेते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं, ढेर सारी बातें आपको सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, 64 है, ठीक, और ये 5th रूट है, 5वां मूल है। ये रूट के बाद यहाँ छोटा सा 5 लिखा है, फिर यहाँ पे स्क्वायर लगा है, फिर यहाँ पे 1/3 है, ठीक है, और लास्ट में आपको 5 दिया है। ऑप्शन बड़े सिंपल से हैं, एक ऑप्शन 4 है, 2 है, 16 है, 8 है, ये 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, अब ये वाले क्वेश्चन भी जिनको नहीं आते हैं लगता है कि बहुत बहुत टफ हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम बताते हैं कैसे आसान है, समझिएगा। एक बात आपको बताएं, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे तो जितनी भी पावर्स हैं इनको सारे ब्रैकेट हटा के गुणा करना है। ये बात तो क्लियर है कि सारे ब्रैकेट हटेंगे और सारी पावर्स का आपस में गुणा हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे कोई संख्या दी जाए, जैसे यहाँ पे 64 दिया है, तो अगर इस संख्या को भी पावर में चेंज किया जा सकता हो, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि उसको भी पावर में चेंज कीजिए। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये है कि उसको भी पावर में चेंज कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये भी पावर में चेंज होगा और ऊपर वाली भी सारी पावर में है, तो जब सारी पावर का आपस में इंटू होगा तो एक ही बार में जो कैंसिल होके आना होगा वो आ जाएगा। ऐसे आप पहले पावर को इंटू कर ले, उसके बाद उसे बाद में पावर में चेंज करें तो टाइम बर्बाद होगा। तो सारा काम हमें एक स्टेप में करना है। तो सबसे पहले हमें इस संख्या को भी पावर में चेंज करना होगा, तो इसे पावर में चेंज करते हैं। तो अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिखिए, नहीं पता है तो आप इसके फैक्टर करिए। तो हम ये मान लेते हैं कि आपको नहीं पता है, तो हम इसके फैक्टर करके आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हमने इसके फैक्टर किए तो 2 की पावर यहां से कितना आ गया, 6, 1 2 3 4 5 6। ये काम जब किया जाएगा जब आपको नहीं पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे भी गुणा करके चेक कर सकते हैं, 2 का 2 से 4, 4 का 2 से 8, 8 का 2 से 16, 16 का 2 से 32, 32 का 2 से 64। तो 2 कितनी बार आ गया, 6 बार। ठीक, तो सबसे पहले इसको पावर में चेंज कर लिया हमने, अभी लिखेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर यहाँ पे 64 की जगह ऐसा कोई नंबर आपको देता जो पावर में चेंज नहीं हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो सीधे सीधे उसको लिख देते हैं। अब ये रूट वाले को थोड़ा समझिएगा कि रूट का क्या फंडा है। यहाँ पे एक बात आपको बताए, अगर यहाँ पे कभी भी रूट लगा मिल जाए तो हमें उस रूट को भी पावर में चेंज करना है। ठीक है, उस रूट को भी पावर में चेंज करना है। क्या मतलब, समझिएगा। अगर नॉर्मल सा आपको रूट लगा मिल जाए, जैसे √x है, यहाँ पे कुछ ना हो, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो 2 माना जाता है, तो इसको पावर में चेंज करेंगे 1/2 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता, घन मूल होता, तो इसको पावर में चेंज करेंगे 1/3 आएगा। अगर यहाँ 4th रूट होता तो इसको पावर में चेंज करेंगे 1/4 आएगा। तो कुल मिला के अगर आज के बाद हमें कोई भी रूट वाला नंबर दिया गया हो और ऐसा क्वेश्चन हो तो उसे भी पावर में चेंज करेंगे। क्यों पावर में चेंज करेंगे? क्योंकि जब वो भी पावर में चेंज होगा तो सब कुछ आपस में कट के डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब हमें पता चल चुका है, अब इसे डायरेक्ट हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 64 को लिखेंगे, 64 को लिखेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। हमने अभी आपको बताया है 2 का 6 बार गुणा होगा तो 2 की पावर 6 बन गया। अगर मैं इस रूट की बात करूं तो ये 5वां मूल है, ये 5th रूट है, 5th रूट है, तो अभी इसे हमने बताया था, तो इसको भी पावर में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा, तो ये 1/5 आ गया। ये वाला देखिए, ये 2 की पावर 6 64 को लिखा गया है, और ये वाला रूट हटके 1/5 पावर आई है, अभी हमने आपको बताया है, और साथ में ये 2 भी है
तो हमने इस 2 को लिख दिया, ये ब्रैकेट हटेगा तो 1/3 आएगा, इसको भी लिख दिया, और ये ब्रैकेट हटेगा तो 5 आएगा, इसको भी लिख दिया। बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं? एक एक बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करेंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन हो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक बात समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात समझिएगा, अब जो भी आपस में कट रहा है इसको काट पीट के हल करते हैं। तो ये 5 से 5 कट गया, 3 से 2 बार में 6 हो गया। अब आपस में कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 का 2 से गुणा होके 2 की पावर 4 बन गया, और 2 की पावर 4 का मतलब है 2 का 4 बार गुणा, और जब 2 का 4 बार गुणा होगा तो 16 बनेगा। बढ़िया समझ में आ गई बात की नहीं? 2 का 4 बार गुणा करना है, तो 2 का 2 से 4, 8, 16। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक बात आपको बताएं, ये हमने आपको समझाने के लिए डिटेल में बताया है। जब आपके पेपर में कभी भी आ जाए, जितना भी बड़ा देना हो दे दे, आप कुछ नहीं करेंगे, ये आपके पेपर में लिखा होगा, क्वेश्चन पेपर में होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मोड हो, आप पेपर में मिलेगा आपको। बस आपको जिसमें भी सॉल्व कर रहे होंगे, बस आपको इतना लिखना है, बस एक स्टेप लिखना है, और यहाँ से 2 की पावर 4 हमें दिख गया, वो लिखना विखना नहीं है, सीधे हमें 2 की पावर 4 का मतलब 16 देख के टिक करके आगे बढ़ जाना है। तो ये देखने में जितने आपको डराते हैं, देखने में जितने हमें टफ लगते हैं, लेकिन जब आप इसे समझ लेंगे तो ये उतने ही आसान हो जाते हैं। अब अगर देखिए तो आप इसे कितनी आसानी से समझ पा रहे होंगे, एक एक शब्द आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ में आ गई बात? तो आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करिए। एक और क्वेश्चन आपके लिए, बताइएगा आंसर क्या है। बहुत कुछ आपको आज हम सिखाएंगे, अरे हम सब कुछ सिखा देंगे आपको, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। अब ये बात लेकिन याद रखिएगा, अब आगे चल के अगर इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो वहाँ पे परेशान नहीं होना है। जो जो बातें हम आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है, कि पावर में कैसे चेंज करेंगे, रूट को कैसे पावर में चेंज करेंगे, इनका इस्तेमाल फिर से होगा आगे। ठीक है, बार बार यही सारी बातें रिपीट होंगी, 2-4 बातें जो बताइए बस यही रिपीट होती रहेंगी। तो इनको एक बार समझिए, बाकी आगे कहीं मिलेगा डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे, समझिए आप मेरी बात को। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। एक और बताइएगा सारे लोग, इसी टाइप के अभी 2-3 और कराएंगे, तो उससे आपके 2 फायदे होंगे। पहली बात तो आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, दूसरी बात आपकी प्रैक्टिस होगी, और तीसरी बात जैसे कोई भी कमी होगी आपके अंदर, कोई डाउट होगा तो वो दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रेडी हो जाइए सारे लोग, एक और क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ठीक है, 5 की पावर -3/5। ठीक, एक रूट लगा है, 5th रूट है यहाँ पे, उसके बाद एक बड़ी सी पावर है, ये ब्रैकेट है, माइनस का 5/3 लिखा हुआ है, फिर एक ब्रैकेट लगा है, और इस ब्रैकेट के बाहर लगा है, लिखा है 5। ठीक है, अब देखिए क्लास, एक बार इसे आप खुद करिए। ठीक है, एक बार सारे लोग इसे ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं इसको क्या करना है। ठीक, जल्दी से बताइए। वीडियो को रोक कर ट्राई कीजिए, पहले वीडियो को रोकिए। ठीक है, एक बार बढ़िया से खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद अभी हम बताएंगे, उसके बाद मैच कीजिए, आपने सही किया गलत किया क्या किया सब समझ में आ जाएगा, हम बाकी बताते हैं आगे, मैच करिएगा इसको। देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे 5 की जगह 64 था, यहाँ पे क्या लिखा था 64, 64। ठीक है, जब यहाँ पे 64 था 64 था, बात समझिएगा, जब यहाँ पे 64 था तो 64 को पावर में चेंज किया जा सकता है, तो हमने क्या किया 64 को पावर में चेंज कर लिया। लेकिन क्या 5 को पावर में चेंज कर सकते हैं? नहीं, तो क्या हुआ डायरेक्ट करते हैं, फिर तो और अच्छी बात है, टाइम थोड़ा और कम लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा 5। ठीक, 5 के ऊपर पावर है -3/5, ये लिख दिया हमने, ये वाली पावर।
अब यहां से ये रूट हटेगा, जब इस रूट को हम हटाएंगे तो रूट के हटने से ये पावर में क्या आ जाएगा 1/5। अभी हमने आपको बताया था, अभी आपके सामने पूरी बातें हमने लिखी थी कि पावर में रूट को कैसे चेंज करते हैं। उसके बाद ये क्या लिखा है -5/3 और फिर ये क्या लिखा है, ये लिखा है 5। तो ये सारी पावर को हमने गुणा कर दिया, सारे ब्रैकेट को हटा दिया और सारी पावर्स को गुणा कर दिया। तो अब आप मेरी बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे से कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो सारी पावर्स को ब्रैकेट हटा के एक साथ इंटू करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो देखिए 5 और 5 कट गया, ठीक, ये वाला 5 ये वाले 5 से कट गया, 3 और 3 कट गया, तो यहां पे आएगा 5 और ये वाला माइनस का माइनस से गुणा होकर प्लस का 1 आ गया और 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, तो इसका सही आंसर आ गया 5। ठीक है, तो ये वाला भी सेम बिल्कुल वैसे ही है। अब आप समझ गए होंगे जितना ये आपको डराते थे और उतना ही ये आसान है, मतलब अगर पेपर में किया जाए तो उतनी ही आसानी से आंसर दे पा रही है। ठीक है, तो अब अगर पेपर में आ जाए तो कर लेना सारे लोग। अब कुछ क्वेश्चंस और आपके लिए हैं, उनको हम बता देते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस मिलेगा, थोड़ा सा और प्रैक्टिस होगी। चलिए ये वाला देखते हैं क्वेश्चन और। ठीक है, सारे लोग समझिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं मेरे पास। देखिए मेन है पहले आपको चीज़ों को सीखना है, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन हम अच्छे अच्छे लेके आए हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, पेपर का ही है, 1/216 की पावर में माइनस का 2/3, फिर ये डिवाइड है। ठीक है, 1/27 की पावर माइनस का 4/3 पूछा है, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है 4/9, 9/4, 3/4, 4/3। चलिए ऑप्शन तो बात की बात है, यहाँ पे ऑप्शन से तो होंगे नहीं, तो पहले इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो क्लास एक काम करिए, जितने लोग क्लास ले रहे हैं वो एक बार वीडियो को रोकिए। ठीक है, वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को आप खुद से करिए, बाकी हम तो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, उसके बाद आप इसे मैच करना कि आपका सही आया या गलत आया। ठीक है, तो हम बताते हैं, बाकी सारे लोग इसे एक बार लेकिन ट्राई करके तब आए देखने। अब मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, अभी हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। सबसे पहले एक बात बनी थी, अगर आपका 4 की पावर 2 बना था, सबसे पहला जो क्वेश्चन था, और एक तरफ बना था 4 की पावर -2। ठीक है, समझिएगा, अगर 4 की पावर 2 की बात की जाए तो इसका मतलब है 4 का 2 बार गुणा, तो ये बन गया 16, जैसे वहां पे 16 आया था। लेकिन ये माइनस की पावर है, तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपसे ये कहा कि माइनस की पावर का कोई नियम नहीं होता है, उसका कोई रूल नहीं है। बस एक ही रास्ता है कि कभी भी अगर आपको पावर माइनस में दी जाए तो सबसे पहला काम उसे पावर में प्लस में चेंज किया जाएगा, उसको प्लस पावर में बनाना होगा। तो क्लास जैसे ही हमको ये मिला तो इसको प्लस में बनाने का एक तरीका होता है। अगर संख्या ऊपर है, मेरी बात समझिएगा, अगर ऊपर से कोई संख्या नीचे भेजी जाए या नीचे से कोई संख्या ऊपर भेजी जाए बटे में, तो हमेशा उसकी पावर का साइन बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, जो भी है उसका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है कि अगर इसको प्लस बनाना है तो ऊपर से नीचे भेजना होगा, तो ऊपर से नीचे भेज दिया, प्लस हो गया, और 4 की पावर 2 का मतलब 4 का 2 बार गुणा 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको कभी भी माइनस की पावर दी जाए तो हमेशा उसे पहला काम है प्लस बनाइए, तो वही काम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आने लगा होगा आपको, चीजें क्लियर होने लगी होंगी। तो सबसे पहले इसको प्लस में बनाते हैं, और जैसे ही ये प्लस बनेगा वैसे ही आपका समझ लीजिए आधा काम खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इसको पलट, देखिए ऊपर से नीचे भेजेंगे तो पावर का साइन चेंज होगा, नीचे से ऊपर भेजेंगे तो पावर का साइन चेंज होगा। तो हमने क्या किया, इस 216 को नीचे से ऊपर भेज दिया और इस 1 को ऊपर से नीचे भेज दिया, मतलब सीधे सीधे पलट दिया। तो जब इसे पलटेंगे
तो यहाँ पे पावर का साइन हो गया प्लस में, ठीक है। सेम काम यहाँ करेंगे, जब इसे पलटेंगे तो इसकी भी पावर का साइन हो गया 4/3 प्लस का। बात समझ में आई कि नहीं? बढ़िया समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज क्लियर हो रही होगी। तो हमने क्या किया, पावर को प्लस बना लिया, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, ये जो पावर है ये पावर 216 पे भी आएगी और ये पावर 1 पर भी आएगी। एक के अलावा कोई संख्या होती तो उससे फर्क पड़ता, लेकिन एक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पावर 216 पे भी आ गई, 216 की पावर 2/3, और यही पावर नीचे 1 पर भी आएगी। और हमें पता है कि 1 पर कितनी भी पावर दी जाए, 1 पे कितनी भी पावर दी जाए, हमेशा 1 का 1 ही रहेगा, तो उस पे पावर लेने से कोई फायदा नहीं है, तो वो सीधे 1 बन गया, उसको हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। यहां पर यही काम करेंगे, यहाँ पे 27 पे पावर लेंगे तो 27 की पावर 4/3 हो गया। 1 पे लेंगे तो 1 पे पावर लेने से कोई फायदा तो होगा नहीं, 1 का 1 ही रहेगा, तो उसको भी हमने वैसे छोड़ दिया, ठीक है। बढ़िया समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का क्लियर हो गया कि नहीं? मेरी बात समझिएगा। अब हमने क्या किया क्लास, एक काम तो मेरा बढ़िया हो गया। अब अभी हमने बताया था कि अगर यहाँ पे कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो उसको पावर में चेंज करते हैं ताकि ये पावर कैंसिल हो जाए। अब ये काम कर लेते हैं, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 6 की पावर 3, क्योंकि 6 की पावर 3 216 होता है, और ये 2/3 है। यही काम यहाँ करेंगे, 3 की पावर 3 और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन गया। तो ये 3 से 3 कट गया और ये वाला 3 से 3 कट गया। बढ़िया समझ में आ रहा है? तो ये 6 का स्क्वायर हो गया, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये 6 का स्क्वायर मतलब 6 का 2 बार गुणा 36 हो गया, और 3 की पावर 4 का मतलब होता है 3 का 4 बार गुणा। तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, ठीक है। अब भाग का मतलब होता है बटे में आ जाएगा, तो 36/81 आ गया। अब इसको काट सकते हैं, 9 चौक 36, 9 से 9 बार में 81, तो 4/9 आंसर आ गया, ठीक है। यही आपका पहला ऑप्शन हमने बोला था, यही सही है। बढ़िया क्लियर हो गया। तो अब अगर कभी भी पेपर में ऐसी पावर दी जाए तो इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। और एक बात आपको बताए क्लास, चूंकि अभी हम आपको समझा रहे हैं तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूं। जब आप इसे खुद पेपर में करेंगे तो इसे शॉर्ट बिल्कुल अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट में करिए। कैसे करेंगे शॉर्ट में? कैसे, देखिए, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है। इस बात को हमें सोच लेना है कि जब ये पलटेगा तो 216 पे भी आएगी पावर और 1 पर भी आएगी, और 216 को सीधे 6 की पावर 3 कह सकते हैं, तो सीधे ये स्टेप लिखा जाएगा। और वैसे ये भी पलटेगा, 27 ऊपर जाएगा, 1 पे कोई वो नहीं होगा, 1 पे कोई पावर आ जाए 1 ही रहेगा। इसको 3 की पावर 3 लिखेंगे, बस यहां से लिखा जाएगा पेपर में। ये देखेंगे, ये सब छोड़ देंगे, सीधे ये लिख के आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। तो पेपर में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको जल्दी करना है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको लिख के नहीं दिखाना है, लेकिन अभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक बात को सिखा रहे हैं ताकि आप उसे सीख जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं। ये सब आपके पेपर के ही हैं। अब अगर पेपर में आ जाए तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। एक जैसे इसी पे ये वाला क्वेश्चन भी आता है, इसको भी करवा दे रहे हैं, ठीक है। फिर और आगे बढ़ेंगे, फिर और क्वेश्चंस करेंगे, तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक। बढ़िया समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज आपको हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कि ये वाला क्वेश्चन आता है, x की पावर b प्लस सी, और यहां दिया है b माइनस सी, ठीक है। फिर यहां पे डॉट लगा है, इसको गुणा कहते हैं। x की पावर c प्लस है, c माइनस है, यहां लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा है डॉट x की पावर a प्लस बी,
और यहाँ लिखा है a माइनस बी। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसके 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। देखने में ये भी बहुत डराता है और पूछा है इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे x लिखा है, वहाँ कोई नंबर भी दे सकता है, लेकिन ये पेपर में x के रूप में ही पूछा गया था तो वही सेम हमने वहाँ से उठा लिया है। ठीक है, तो बाकी से समझ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या किया जाएगा। देखिए एक बात आपको बताएं, अभी हमने एक बात आपको बताई है, कभी भी अगर ब्रैकेट के अंदर कोई पावर हो और ब्रैकेट के बाहर कोई भी पावर हो, कभी भी हो, मतलब मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं पर भी दिया जाए, तो ये मान के चलिएगा सबसे पहला काम वही होगा कि ब्रैकेट को हटाना है और इनकी पावर्स को आपस में गुणा कर देना है। ठीक है, सबसे पहला काम लगभग सारे क्वेश्चंस में यही करना है। उसके बाद आगे डिसाइड करेंगे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तय किया जाएगा, लेकिन ये काम तो फिक्स है कि हमें करना ही करना है। तो क्लास एक काम करते हैं, सबसे पहला काम ये है, हमने x लिखा और इन दोनों ब्रैकेट के बाहर वाली पावर अंदर वाली पावर को गुणा करते हैं। ठीक है, अब एक बात जान लीजिए, वैसे तो सबको पता होगा लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बड़ा कॉमन फॉर्मूला है, लगभग सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छे से सबको याद होगा। तो क्लास हमने जब इन दोनों पावर को गुणा किया तो जैसे यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी है, मतलब जिन दोनों का प्लस और अगर उन्हीं दोनों का माइनस है, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो इन्हीं का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो जब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन दोनों का गुणा होगा, ये दोनों पावर गुणा होंगी, तो क्या ये इसी टाइप का फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो जैसे यहाँ पर b प्लस सी बी माइनस सी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। बात समझ में आ गई। ये यहाँ पे डॉट है, डॉट को आप गुणा भी लिख सकते हैं, तो हम इसको गुणे में लिखे दे रहे हैं। फिर यही काम यहाँ पे होगा, इन दोनों का गुणा करेंगे तो c प्लस ए सी माइनस ए दोनों में फॉर्मूला बनेगा, तो फॉर्मूला बनेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। ये देखिए c प्लस ए सी माइनस ए, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जैसे a प्लस बी a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे इसका होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने गुणा लगाया, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्लास सबसे पहला काम हमें गुणा करना था और हमने वो काम कर दिया। ठीक है, तो एक काम तो मेरा आसान हो गया कि हमने गुणा करना था, गुणा कर दिया। ठीक है, अब एक काम करिए, अब एक काम करते हैं, अब जिनको अगर ये बात ना पता हो तो वो मेरी बात को सुने और समझे। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपकी जो जुड़ती जा रही हैं उनको दिमाग में रखिएगा, बस 5-6 बातें, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर कभी किसी संख्या पे 3 पावर हो, गुणे में x की पावर 2 हो, इनको बोला जाता है बेस, आधार, x की पावर 3 और x की पावर 2। अगर किसी भी संख्या में आधार सेम है तो क्लास उनकी पावर को एक आधार पे लिख के एक साथ जोड़ के लिखा जा सकता है, ऐसा नियम कहता है। अगर बेस सेम है तो उनकी पावर को जोड़ा जा सकता है, ऐसा नियम कहता है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखिए तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो इन सबके बेस सेम है। जब इन सबके बेस सेम है तो सबकी पावर को जोड़ सकते हैं, तो सबकी पावर को जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, प्लस ये वाली पावर जुड़ेगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये वाली पावर जुड़ेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो हमने क्या किया, सारी की सारी पावर को जोड़ दिया, और क्लास जब सारी की सारी पावर जुड़ गई तो सब कुछ अपने आप अभी देखिए हल हो जाएगा। ये देखिए माइनस का ए स्क्वायर, ये प्लस का ए स्क्वायर, ये आपस में कट गए मतलब घट गए, मतलब जीरो बन गए। ये प्लस का बी स्क्वायर, ये माइनस का बी स्क्वायर, ये आपस में कट गया मतलब घट गया, मतलब जीरो बन गया। उसी तरह ये आपस में कट के जीरो बन गया, x की पावर 0 आ गया। अब एक बात यहाँ पे छोटी सी और याद रखनी है, अगर किसी भी संख्या पे 0 पावर दी जाए तो 0 पावर का मतलब 1 होता है, तो x की पावर 0 का मतलब 1 होगा। ठीक है, किसी भी नंबर पे 0 पावर हो तो 0 पावर का मतलब 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा, x की पावर 0 का मान 1 होगा। बताइए समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए क्लास।
तो ये भी आपके पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब अगर पेपर में आ जाए तो सारे लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर एक और देखते हैं। ठीक है, तो क्लास अब एक और क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है हमें, जो अगला वाला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं ये बहुत बढ़िया लगता है हमें। मतलब इस क्वेश्चंस के साथ हमने ये किया है कि जब भी इसे कहीं पढ़ाना होता है हमें, तो सबसे पहले हम इसे, मतलब पहली बात तो ये एग्जाम का पूछा गया है, तो सबसे पहले जब भी क्लास में इसे पूछते हैं तो मैक्सिमम लोग इसे गलत करते हैं। तो समझ लेते हैं, एक और क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं बढ़िया सा। ये सबने नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ये है, कुछ इसी प्रकार का है, अभी आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। क्लास वीडियो को थोड़ा सा लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आप हम देखते हैं कि मतलब वीडियो जो है वो शेयर बहुत कम हो रहा है, तो आप अगर उसे लगातार देख रहे हैं तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाए, शेयर कीजिए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोग देखेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा, तो हम आपको और देर तक पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, मगर उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा आपको। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं, फायदा मिल रहा है तो दूसरों को बताइए। चलिए एक और देख लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए। ये वाले में हमने देखा है अक्सर लोगों का गलत होता है। x की पावर 4, y की पावर 64 और z की पावर 36। ठीक है, अगर मैं इसके ऑप्शन दे दूं तो बहुत कम लोग हैं जो इसे सही करते हैं, तो मैं आपको बता ही देता हूं कि आपका आंसर क्या आया होगा, लेकिन सही क्या है वो भी बताना है। सबसे पहले आपने 16 को 4 लिखा होगा, 4 का स्क्वायर है। ये 4 2 का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ गया होगा। ये 8 का स्क्वायर है तो y की पावर 8 आ गया होगा, और ये 6 का स्क्वायर है तो z की पावर 6 आ गया होगा। ऐसा कुछ आपने किया होगा, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है समझते हैं, मेरी बात को समझिएगा। हम एक काम करते हैं, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहां से चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप इसे कर लोगे आराम से। जैसे यहाँ पे y की पावर 64 को ले लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे y की पावर 64 ऐसे होता, y होता और ये 64 केवल रूट जो है वो केवल 64 पे होता, तो इसे हम y की पावर 8 लिख सकते हैं, तब सही है ये। क्योंकि भाई रूट जो है वो केवल 64 पे है और 64 जो है 8 का स्क्वायर है, तो वो सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात आपको बताएं, अगर आपने यहां पे इसको y की पावर 8 लिख दिया तो ये गलत है। क्यों गलत है समझते हैं इसको। देखिए बात आपको बताएं, हमें अगर इस रूट से बाहर किसी नंबर को निकालना है, तो आपने एक बात पढ़ रखी है कि रूट से बाहर अगर किसी नंबर को हमें निकालना है तो वो स्क्वायर होना चाहिए। मतलब ये स्क्वायर जब तक यहां पे नहीं होगा तब तक ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो अगर हमें इसे रूट से बाहर निकालना है तो हम इसे 32 की पावर 2 लिख सकते हैं, होल पावर 2। आप मेरी बात समझिएगा, 32 की होल पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है 32 का 2 से गुणा होके फिर से 64 बनेगा। तो y की पावर 64 को हम ऐसा लिख देंगे, और अगर लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो हमने इस 64 को क्या लिखा, y की पावर 32 की होल पावर 2 लिख दिया, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें पता है कि अगर रूट से बाहर कोई भी नंबर आता है तो वही नंबर रूट से बाहर आता है जिसपे स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटके वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये वाला स्क्वायर हटेगा और ये रूट हटेगा, तो y की पावर 32 बाहर आएगा। बात मेरी समझे कि नहीं समझे।
तो जो लोग इसके बारे में सोचते हैं कि y की पावर 8 आएगा वो गलत है, y की पावर 32 आएगा, y की पावर 8 इसका आएगा। लेकिन एक बात बताए, ये तो हमने आपको इसलिए बताया कि आपको इसे समझ में आ जाए कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन हम बताए आपको, हम पेपर में इसे दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे क्या करना है। सबसे पहले 16 तो 4 का स्क्वायर है, ये तो हमने अलग कर लिया। अब मेरी बात समझिएगा, हमें ये तरीका ना लगा के हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं, लेकिन हमने समझाने के लिए बता दिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब मेरी बात समझिए, अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी आपको दिया जाए, कोई भी संख्या दी जाए, उसके ऊपर रूट लगा हो तो उस रूट को पावर में चेंज किया जा सकता है, बताया था हमने। अभी हमने 2-3 क्वेश्चंस किए उस पे। तो क्लास सबसे पहले यहां पर भी तो रूट लगा है, तो क्या इस रूट को पावर में नहीं चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं पावर में। तो इसे सबसे पहले पावर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए x की पावर 4 है तो ये रूट हटेगा तो रूट में 1/2 आएगा, तो 1/2 इसके पास भी आ गया। उसके बाद यहाँ लिखेंगे y की पावर 64, तो ये जो 1/2 पावर आएगी वो इसकी पे, इस पे भी सब पे आएगी, तो 1/2 इसका भी हो गया। और उसी तरह z की पावर 36 है, 1/2 इसका भी हो गया। क्योंकि ये 1/2 पावर जो है वो सबके लिए है, सबके ऊपर जाएगी, तो वो सबके ऊपर 1/2 आ गया। तो यहाँ पे कटेगा 2 से 2 बार में, 2 से 32 बार में, 2 से 18 बार में, तो ये बन गया 4x का स्क्वायर आ गया, y की पावर 32 आ गया और z की पावर 18 आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और एक बात आपको बताए क्लास, सही मायने में अगर ये आपके पेपर में आ गया तो ये बिना पेन पे हो जाएगा। कोई पेन वेन नहीं चलाना इसके लिए। क्या इसके लिए पेन चलाएंगे आप? क्या डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कि 1/2 पावर यहाँ पे नीचे 2 आके इसको 2 कर देगा? क्या डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा नीचे 2 आके इसको 32 कर देगा? क्या डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा नीचे 2 आके इसको 36 कर देगा? पेपर में सीधे ऑप्शन देख के आंसर टिक किया जाएगा, हमें वहां पे कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बताइए मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई? बढ़िया, क्लियर हो गया? तो क्लास ईमानदारी के साथ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, आपके शेयर करने से आपको भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। जब तक व्यूज, जब थोड़ा सा लोग लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, व्यूज आएंगे तो हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो उससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा हमें। तो थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बाकी कल फिर मिलते हैं इसी के आगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको कल फिर लाते हैं आपके लिए। थैंक यू क्लास।